किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार की रात महाकुंभ मेले में एक भयानक भगदड़ मच गई, जिसके कारण 17 लोगों की जान चली गई, कई और अन्य घायल हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम से डीजीपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यात्रा का मुहूर्त कम समय के लिए निर्धारित किया गया है। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे स्नान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। श्रद्धालुओं से जल्दी निकलने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि भगदड़ के पीछे अफवाहें भी एक कारण हो सकती हैं। प्रशासन इस घटना की जांच करेगी। घटना के बारे में बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि स्थिति अचानक बिगड़ी और प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए थे, लेकिन बावजूद हादसा हुआ। हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वे यात्रा में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। डीजीपी ने बयान देते हुए कहा कि मुहूर्त कम होने के कारण भीड़ बढ़ गई और समय की कमी के चलते लोग जल्दी निकलने की कोशिश में थे, जिससे भगदड़ का माहौल बना। आचार्य प्रेमानंद जी, जो महाकुंभ में एक प्रमुख संत हैं, प्रशासन की व्यवस्था पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि भगदड़ की मुख्य कारण प्रशासनिक विफलता थी। प्रेमानंद जी ने कहा है कि वीआईपी व्यवस्था और सामान्य श्रद्धालुओं की व्यवस्था में भारी अंतर था। प्रशासन ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया और इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं में भारी चूक हुई है। इस दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? यहां प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है।
महाकुंभ के दौरान स्थितियां और खराब हो गईं, जब कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। श्रद्धालु एक दूसरे से बिछड़ गए और भगदड़ के बाद लोग अपनों को खोजते हुए नजर आए। महाकुंभ स्थल पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि कई स्थानों पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर थी। इसके बावजूद इस दौरान अभिनेत्री हेमा मालिनी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची और आनंद के साथ संगम पर डुबकी लगाई। यह दृश्य और धार्मिक समागम का हिस्सा था, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं कि कई आम लोग इस दुर्घटना के बाद दुखी थे और अपनी परेशानियों को साझा कर रहे थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में यह घटना न केवल प्रशासनिक चूक के कारण हुई है, बल्कि व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी है। इस घटना की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और अन्य मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि महाकुंभ में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। घटना के बाद महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें। साथ ही प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए योजना बताई ताकि श्रद्धालु अपने परिवार से संपर्क कर सकें और जल्द ही उनकी मदद की जा सके। वर्तमान में महाकुंभ में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन प्रशासन को हर पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो सके। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है।